क्या कभी आपने देखा है कि किसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर ने वक्त पे कंप्लीट किया लेकिन फिर भी उस प्रोजेक्ट को फेलियर कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा फेलियर प्रोजेक्ट है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें क्वालिटी पुअर होती है, जो डिलीवर चीज़ की होती है वो खराब की होती है। जैसे बिल्डिंग्स में मटेरियल नाकस लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये जरूर होता है कि क्वेश्चन ये रेज होता है आपके जहन में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट बनने के बाद लोग उसको फेलियर ना कहें, उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक टॉपिक है, वो होता है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। आज हम अपने इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि किस तरीके से एज मैनेजर्स, एज स्टूडेंट्स, एज प्रोफेशनल हम इस चीज़ को ख्याल रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट हमने करनी है ताकि कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट एक फेलियर ना हो। और एआई के एज में हमें कैसे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट को हम अच्छा कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। और लेक्चर ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि मीनिंग ऑफ क्वालिटी इन प्रोजेक्ट्स देख लें, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी देखें, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस देखें, क्वालिटी इन एआई एरा देखें। ऑब्जेक्टिव्स हमारे लर्निंग के बहुत सिंपल हैं। पहली चीज़ हमने डिफाइन प्रोजेक्ट क्वालिटी करनी है, समझना ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएट करें क्यूए और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फ़र्क है, और हम ये देखें कि क्वालिटी के लिए हम टूल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो दुनिया के हर प्रोजेक्ट मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्रोजेक्ट क्वालिटी क्या होती है, आपके लिए भी समझना ज़रूरी है। वो ये है कि प्रोजेक्ट क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ प्रोजेक्ट मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। क्वालिटी होती यही है, यानी मीटिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। लोगों की क्या तवक्कुआत हैं कि आपका बिल्डिंग क्या करेगा, आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो उसकी क्वालिटी होती है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं तो आपकी क्वालिटी ओके है। अगर आप एक्सपेक्टेशन को ना सिर्फ मीट करते हैं बल्कि एक्सीड करते हैं, यानी आप एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा अच्छा काम करते हैं, तो फिर आपकी जो क्वालिटी होती है वो हाई क्वालिटी होती है। क्वालिटी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस यही है कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, यूजर सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट की कोई पर्पस नहीं है, कोई यूजलेस चीज है। तो इंश्योर करता है ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। और सबसे बढ़कर जो, अगर आप क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर क्वालिटी वाला जो काम होता है वो बार बार करना पड़ता है। एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आप लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन भी, आपका इमेज बढ़ाता है, बाद के प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे चल जाते हैं। क्वालिटी वर्सेस ग्रेड। क्वालिटी को कहते हैं फिटनेस फॉर यूज, कोई भी चीज जो यूज करने के लिए बेहतरीन हो। ग्रेड होता है कैटेगरी और लेवल्स ऑफ द फीचर्स। ये डिफरेंस होता है बिटवीन द क्वालिटी एंड द ग्रेड। सो project quality management है processes and the activities to ensure the project meets the quality requirements is called project quality management. क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम मैनेज करते हैं और हम कंट्रोल करते हैं। तीन स्टेप है। प्लान क्या करना है? क्वालिटी मैनेजमेंट को। मैनेज क्या करना है? क्वालिटी क्वालिटी इंश्योरेंस करनी है, ठीक है। और कंट्रोल में हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड देख लेते हैं, जब वो बन जाए क्या वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है। सो प्लान, मैनेज एंड कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट के तीन स्टेप हमने पढ़ लिए। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास टोटल फिर तीन स्टेप हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, मेजर करना है। प्लानिंग में हमारा सब कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट की हद तक जाता है, तो आखिर में हम एक डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। ये प्लानिंग का स्टेज है। प्लानिंग हो गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है कि हमने क्वालिटी एश्योरेंस देखना है। उसमें हम प्रोसेस को फोकस करेंगे। प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी लाता है, सबको पता होता है अच्छा ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। प्रोसेस जो है ना वो डिफेक्ट्स को जो है ना प्रिवेंट करता है। प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि करेक्ट प्रोसेस को फॉलो किया गया है। और आखिरी जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है क्वालिटी कंट्रोल का। इसमें हम प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और यूज इंस्पेक्शंस को यूज करते हैं ताकि सही से क्वालिटी कंट्रोल हो सके। अच्छा, क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में फ़र्क ये है कि क्वालिटी इंश्योरेंस प्रिवेंटिव होता है कि आप जब काम हो रहा होता है उसके शुरू में उसको ठीक कर रहे होते हैं, ये होता है क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल ये होता है कि अब एक काम हो गया है, उसको कैसे आपने अच्छे से अच्छा करना है। स्टैंडर्ड के हिसाब से नापते हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसको करेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी इंश्योरेंस जो है ना वो प्रिवेंटिव होता है, क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो करेक्टिव होता है। क्वालिटी प्लानिंग टूल्स हमारे के लिए क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। बेंचमार्किंग, दूसरे प्रोजेक्ट से देखते हैं वो किस सतह का था, किस स्टैंडर्ड का था, ये किस स्टैंडर्ड का है। और फ्लो चार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं जिससे क्वालिटी प्लानिंग टूल्स, और इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हमारे पास कौन से हैं? चेकलिस्ट हम बनाते हैं कि अच्छा ये है, आपने अक्सर देखा होगा मैनेजर्स या क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग यही करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं ताकि हर जगह हर चीज को देखा जा सके और एक प्रोसेस से गुजारा जा सके।
और प्रीतो चार्ट्स हम बनाते हैं। प्रीतो चार्ट एक कंसेप्ट होता है कि हमारे जो 80% रिजल्ट हैं वो 20% एफर्ट्स की वजह से आ रहे होते हैं, तो हमने उन 20% के टॉप चीज़ों पे फोकस करना है, तो इससे क्वालिटी कंट्रोल होता है और कॉज एंड इफेक्ट डायग्नोस्टिक भी हो जाता है। यानी अगर आप किसी बच्चे को कैंडी देंगे तो वो खुश हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट्स में अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता है। जैसे आपने सुना होगा एवरी रिएक्शन हैज अ रिएक्शन, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्नोस्टिक्स वगैरह भी लोग करते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स हमारे पास दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं। फ्लो चार्ट्स, हिस्टोग्राम, प्रीतो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम और चेकलिस्ट। ये आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। क्वालिटी टूल्स को आप यूज कर सकते हैं, एश्योरेंस के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं और परफॉर्मेंस देख सकते हैं प्रोजेक्ट का। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रिवेंशन कॉस्ट होती है ऑब्वियसली, अप्रेजल्स कॉस्ट होती है, फेलियर कॉस्ट भी होती हैं क्वालिटी की। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी अप्रोच है जापानीज का, काइजन अप्रोच, कि आपने किसी भी चीज को मुसलसल जो है ना इम्प्रूव करते जाना है। दिस इज काइजन अप्रोच। लेसन्स लर्नड, आपने कोई प्रोजेक्ट किया उससे कोई सीखा, इसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहते हैं, उसको आप नोट करते हैं ताकि अगले प्रोजेक्ट में सीखें। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस से को भी इम्प्रूव करके हम लोग सीखते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट एआई के एज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एआई बेस्ड क्वालिटी एनालिटिक्स, डिफरेंट टूल्स आ गए हैं प्रोजेक्ट के जो क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देखते हैं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर्स की, प्रोडक्ट्स की, बिल्डिंग्स की, हर चीज की। नए नए ऐसे टूल्स आ गए हैं जो कि एआई के थ्रू मैनेज कर लेते हैं बिल्डिंग्स को भी, हर टाइप की चीज को। और प्रिडिक्टिव डिफेक्ट डिटेक्शन भी मुख्तलिफ चीजों में हो जाता है बिकॉज ऑफ द एआई। तो एआई इज मेकिंग थिंग्स इजी फॉर ऑल ऑफ अस। एआई क्वालिटी चीजों में हमें हेल्प कर रहा है। कॉमन क्वालिटी इश्यूज जो लोगों में आते हैं वो सबसे पहले जी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको अपना स्टैंडर्ड करके प्रोजेक्ट क्वालिटी कर रहे हैं। हाई स्टैंडर्ड होगा तो डेफिनेटली हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनेगा। कभी लोग स्टैंडर्ड ही लो रखते हैं तो एक कॉमन मिस्टेक हो जाता है। तो क्वालिटी में कहते तो हैं कि जी हमने ये वाला क्वालिटी इसको देख के किया है, तो कोई बंदा कह सकता है कि ये कौन सी क्वालिटी की चीज़ है जिसको देखकर आपने काम किया है। तो अनक्लियर लोगों के पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, पुअर मॉनिटरिंग होती है, देख नहीं रहे होते। जब प्रोजेक्ट बन जाता है तब पता चलता है इसमें अब क्वालिटी कंट्रोल के मसाइल है। लैक ऑफ ट्रेनिंग भी होता है एक मसला, जो कि क्वालिटी के इश्यूज होते हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगर आप क्वालिटी का कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में है। सॉफ्टवेयर का शुरू जो प्लानिंग का हमारा स्टेप था, नीड एनालिसिस था। सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, बन गया, उसको टेस्ट करें, प्रोसेस को देखें, तब जाके आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आज के लेक्चर से हम जो की टेक अवे ले सकते हैं, पहली चीज ये है क्वालिटी जो है ना प्लान किया जाता है, जैसी प्लानिंग करेंगे वैसे एग्जीक्यूशन करेंगे। इंस्पेक्ट बाद में नहीं हो सकता। थोड़े बहुत कंट्रोल से आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं लेकिन उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। तो क्वालिटी आपने हमेशा प्लान करनी है। क्यूए प्रिवेंट करता है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस प्रिवेंट करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिटेक्ट करता है। एआई जो है ना क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाता है। स्टूडेंट्स जो है ना उनको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, और जो क्वालिटी कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी जो है ना वो क्या होती है। और हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।